क्लास 12। तो कल मैंने आपको अभिव्यक्ति माध्यम के कुछ प्रश्न उत्तर कराए थे क्योंकि आपका क्लास टेस्ट था तो वो अनिवार्य था, परंतु हमारा सूरदास की झोपड़ी गद्य खंड में कहानी हो चुकी थी, परंतु हमारा प्रश्न उत्तर नहीं हुआ था। और मैंने जब आपसे ये प्रश्न उत्तर पूछे थे तो आपने इसे पॉइंट्स में नहीं लिखकर आंसर दिया था, जो कि मैंने आपको मना किया था, पर आपने नहीं सुना। अब मैं आज आपको सूरदास की झोपड़ी के सारे प्रश्न उत्तर एक बार समझाऊंगी। ये याद रखिएगा, जब ये पूछा जाएगा आपके 80 नंबर के जो 80 अंक के पेपर होते हैं उसमें ये 4 अंकों के लिए ही पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसे अच्छी तरह से आपको याद करना और जैसे मैंने बताया वैसे ही लिखना है। ठीक है, तो पहला और दूसरा प्रश्न मैंने आपको एक बार करा दिया था, एक बार हल्का सा रिपीट करा दूंगी। चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता। इस कथन के आधार पर सूरदास की मन स्थिति मतलब उनकी मन की स्थिति क्या थी, वो किस मनोदशा से जूझ रहा था वो बताना। तो निराशा की भावना, शंकापूर्ण स्थिति। तो सूरदास की झोपड़ी जब जल गई, उसके जल जाने पर उसे लोगों ने दिलासा दिया लेकिन वह मनन करते हुए निराश हो जाता। मतलब वो जब सोचता तब वो निराश हो जाता क्योंकि उसकी झोपड़ी जल गई थी और साथ ही साथ उसके जो पैसे थे वो भी जल गए थे। तो कहा जाए या देखा जाए कि यह कथन जो है उसकी निराशापूर्ण मन स्थिति को स्पष्ट करता है। मतलब लोग उसे दिलासा तो दे रहे हैं परंतु वो निराश है, तो ये उसकी मन स्थिति को ऐसे स्पष्ट करता है कि वो काफ़ी निराश हो चुका है। शंकापूर्ण स्थिति, तो कहीं ना कहीं उसे शक तो था ही कि किसी ने उसकी झोपड़ी में आग लगा दी है। तो झोपड़ी जल जाने के बाद कई लोगों पर उसका शक था और शक की दृष्टि थी। सूरदास हालांकि किसी का नाम नहीं लेता, परंतु उसे लगता है कि आग किसी ने दुश्मनी के कारण लगाई है। उसे अंदर से आभास था कि किसी ने आग जानबूझ के लगाई है। भैरव ने सूरदास की झोपड़ी क्यों जलाई। भैरव ने सूरदास की झोपड़ी 2 कारणों से जलाई है। एक तो वो अपमान का बदला लेना चाहता था, दूसरा उसे रुपयों का लोभ था। तो भैरव का मानना था कि सूरदास ने सुभागी को उसके हाथों से बचाकर उसका अपमान किया है, साथ ही बिरादरी में भी उसका अपमान हुआ है, अतः उसने सूरदास से बदला लेने के लिए उसकी झोपड़ी जलाई। और रुपयों का लोभ, भैरव ने सूरदास के रुपयों को चुराने का मन बना लिया था, इसीलिए वह रुपए चुराने के बाद झोपड़ी में आग लगा देता है, जिससे सब सोचे कि रुपए जल गए हैं। परंतु रुपए जलते कैसे, वो चांदी के सिक्के थे जो जल नहीं सकते थे, जलते तो भी चांदी रह जाती। यह बात सूरदास को पता थी। सूरदास ने काफ़ी ढूंढने का प्रयास भी किया परंतु उसे रुपए नहीं मिले। यह फूस की राख न थी, उसकी अभिलाषाओं की राख थी। संदर्भ सहित आपको व्याख्या करनी है। तो आपको ये बताना है कि ये जो वाक्य दिया गया है, ये जो फूस है, फूस जो आप देखे होंगे झोपड़े के जो छत होते हैं जहाँ खपड़ैल रखी होती है उसके ऊपर में फूस भी दिया जाता है कि छत अधिक गर्म ना हो तो वो जल जाती है। तो ये फूस की राख न थी, तो ये उसकी राख नहीं थी, ये सूरदास की अभिलाषाओं की राख थी। इसको आपको बताना है। तो आशाओं का दमन और अभिलाषाओं की राख, तो उसकी आशाएं जो थी वो सब जल गईं। सूरदास की झोपड़ी जलने के साथ साथ उसकी समस्त आशाएं जल जाती हैं और उसने अपनी कई आशाओं को पूर्ण करने के लिए जो धन एकत्रित किया था वह झोपड़ी में ही था, जिसे भैरव चुरा ले जाता है। तो उसकी आशाएं जो थी वो झोपड़ी के जल जाने के साथ जल जाती हैं और धन भी जो उसने जमा किया था वो चोरी हो जाती है। अभिलाषाओं की राख, अपने संचित धन से सूरदास मिठवा की सगाई, अपने पितरों का पिंडदान आदि कार्य करना चाहता था, लेकिन वह धन अब उसके पास नहीं था, इसलिए उसे लगता है कि यह फूस की राख नहीं है, उसके अभिलाषाओं की राख है। तो जो उसकी अभिलाषाएं थी सब जल गई, उसकी राख बन गई। वो जो चाहता था वो नहीं हो सकता, इसीलिए उसे ऐसा आभास होता है कि अब जो ये राख है वो सिर्फ उसकी अभिलाषाओं की राख है। अगला प्रश्न, जगधर के मन में किस तरह का ईर्ष्या भाव जगा और क्यों। भैरव से ईर्ष्या, रुपयों का लोभ। तो जगधर को पता चल जाता है कि सूरदास के रुपए भैरव ने चुराए हैं। वह उसे वापस लौटाना चाहता था सूरदास को, लेकिन उसके पीछे ईर्ष्या का भाव था, जलन की भावना थी। वो भैरव को रुपए मिल जाने के कारण बहुत परेशान था। वह यह सोच रहा था कि पैसे मुझे मिल जाते, मुझे नहीं मिले तो मैं भैरव को भी उपयोग करने क्यों दूँ। इस तरह से वो काफ़ी परेशान था। और रुपयों का क्षोभ, रुपयों का लोभ, जगधर को भी रुपयों का लोभ है। वह चाहता था कि भैरव उसे आधे रुपए दे दे। अगर ऐसा होता तो शायद वह भैरव को कुछ नहीं कहता। तो कहीं ना कहीं जो जगधर है उसके मन में भी रुपयों का लालच था और वो चाहता था कि जो
भैरव है वो आधे पैसे जगधर को दे दे, परंतु भैरव ने 1 रुपये नहीं दिए। इसीलिए जो जगधर है वो सूरदास को बता देता है कि तुम्हारे पैसे भैरव ने चुराए हैं। अगला प्रश्न, सूरदास जगधर से अपनी आर्थिक हानि को गुप्त क्यों रखना चाहता था? भिखारियों के लिए धन संचय पाप है और बात को दबाना। सूरदास एक अंधा भिखारी है, लेकिन वह भली भांति जानता है कि उस जैसे भिखारी के लिए दरिद्रता यानी कि भिखारीपन या गरीबी लज्जा की यानी कि अपमान की बात नहीं है, अपितु धन एकत्रित करना बल्कि धन को जमा करना एक अपमान की बात है। इसीलिए वह अपनी आर्थिक हानि को गुप्त रखना चाहता। वह अच्छी तरह से जानता था कि अपमान की बात है कि मैंने पैसे जमा किए हैं, लोगों को पता चल जाएगा कि मैंने पैसे जमा किए तो लोग मुझे आगे से भी कभी नहीं देंगे, इसीलिए वो किसी को भी ये बात नहीं बताना चाहता था। सूरदास का मानना है कि जो होना था सो हो गया, अब बात बढ़ाने से क्या फ़ायदा। इसीलिए वो बातों को दबाना चाहता था ताकि कोई और विपदा या मुसीबत ना आए। मुसीबत ऐसी हो सकती है कि अगर सबको पता चल जाए उसके पास 500 रुपये थे, आगे उसे कोई भीख नहीं देगा। अगला प्रश्न, सूरदास उठ खड़ा हुआ और विजय गर्व की तरंग में राख के ढेर को दोनों हाथों से उड़ाने लगा। इस कथन के संदर्भ में सूरदास की मनोदशा का वर्णन कीजिए, और ये इम्पॉर्टेंट में है, ये कई बार पूछा जाता है। विजय भाव, जीत का एहसास और पुनर्निर्माण, दोबारा से अपने घर को बनाने की इच्छा, तो इस कारण वो उठ खड़ा होता है। झोपड़ी के जल जाने से सूरदास को नैराश्य, चिंता और क्षोभ आदि भावों ने घेर लिया। काफ़ी निराश था वो, लेकिन बच्चों की बातें सुनकर उसमें जीत की भावना जाग उठती है। वो अपने आप को जीत जाता है, उसे ऐसा लगता है। और पुनर्निर्माण, सूरदास के मन में पुनर्निर्माण का भाव जग जाता है। वह किसी से प्रतिशोध लेने में विश्वास नहीं करता है, वो कभी भी बदला नहीं लेना चाहता किसी से, बल्कि वह फिर से अपने घर का निर्माण करना चाहता है। वह पुनर्निर्माण में विश्वास करता है। इसीलिए वह मिठवा के सवाल का जो कोई 100 लाख बार झोपड़ी में आग लगा दे दृढ़तापूर्वक उत्तर देता है तो हम 100 लाख बार बनाएंगे। इसीलिए जब मिठवा उससे कहता है कि अगर हमारा घर 100 लाख बार कोई जला दे तो हम क्या करेंगे, तो वो कहता है हम 100 लाख बार अपना घर बनाएंगे। अगला प्रश्न है, तो हम 100 लाख बार बनाएंगे। इस कथन के संदर्भ में सूरदास के चरित्र का विवेचन कीजिए। तो आपको सूरदास के चरित्र के बारे में बताना है। तो उसका कर्मशील व्यक्तित्व है, हार नहीं मानने वाला व्यक्तित्व है, सहनशील व्यक्तित्व है। ठीक है, सूरदास एक कर्मशील व्यक्तित्व का स्वामी है। काफ़ी कर्मठ था वो, मेहनती था वो। उसे अपने कर्म के आधार पर सारी विपदाओं का, मुसीबतों का सामना भी किया और कर लेने पर उसे पूरा विश्वास भी था कि कोई भी परेशानी आएगी तो मैं उसका सामना अच्छी तरीके से कर पाऊँगा। हार न मानने वाला, सूरदास परिस्थितियों से जूझने वाला व्यक्ति है। वह विकट परिस्थितियों से हार मानने वालों में से नहीं है। कोई भी विकट परिस्थिति आ जाए, परेशानी की परिस्थिति आ जाए तो वह उसे हार मानने वालों में से नहीं था। वो हर मुसीबत परेशानी से लड़ने वालों में से था। ठीक है, सहनशीलता, यह कथन सूरदास के व्यक्तित्व में है कि वो सहनशील है और सहनशीलता को भी दर्शाता है। वह मुश्किल स्थिति का सामना बार बार करने की बात कह रहा है। तो वो सह गया कि उसकी झोपड़ी जल गई, 500 रुपये चोरी हो गए। वह सहनशील है, तो इस बात को वो सह जाता है। और आगे की बात को वो कहता है कि मैं दोबारा से पुनर्निर्माण करूँगा, झोपड़ी बनाऊँगा, फिर से पैसे इकट्ठे करूँगा, अपने पितरों का पिंडदान करूँगा, मिठवा की शादी कराऊँगा। और अपने आप में वो अपने चरित्र को दर्शाता है कि वो काफ़ी कर्मठ है, हार नहीं मानने वाला है, सहनशील है। वो अपने दुख को, विपत्ति को किसी को नहीं बताना चाहता और उससे वह खुद लड़ना चाहता है और दोबारा बनाने पे विश्वास भी रखता है। तो सूरदास के चरित्र के बारे में जब आपसे पूछा जाए तो आप ये 3 पॉइंट लिखेंगे, इसको ध्यान रखिएगा, आंसर को गलत मत करिएगा। ठीक है, तो सूरदास की झोपड़ी प्रश्नोत्तर हो गए हैं। अगली कहानी इसकी है आरोहण। तो अभी हम काव्य खंड करेंगे, आरोहण फिर हम उसके बाद करेंगे। तो आप पढ़ लीजिएगा और क्वेश्चन आंसर लिख के याद कीजिएगा। ठीक है, क्लास 12, धन्यवाद। आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।